नमस्कार, मैं शिखा शर्मा अपने चैनल बातों बातों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और आप लोगों से मिले स्नेह और प्यार की तहे दिल से सराहना करती हूँ। आप लोगों से मिला ये जो स्नेह और प्यार है ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मुझे आगे नई नई वीडियोज़ बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, पुश करता है कि मैं बनाती रहूँ। तो इसी तरह से अपना जो प्यार है और जो सहयोग है वो मेरे साथ बनाए रखें। सबसे पहले इस फेस्टिवल वीक की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो पूरा वीक है, पूरा सप्ताह है, पूरी तरह से फेस्टिवल से भरा हुआ है, पैकेज ऑफ फेस्टिवल्स। जैसे हमने पहले धनतेरस मनाया, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, आज हम गोवर्धन पूजा मनाएंगे और फिर हमें रहेगा भाई दूज का इंतज़ार, छठ का। इसी तरह से ये जो पूरा वीक है, पूरा सप्ताह नए नए त्योहारों को लेके आता रहेगा और हमारे जीवन में खुशियाँ भरता रहेगा। कल जब मैं दिवाली का पर्व मना रही थी, अपने घर को दियों से सजा रही थी, रंगोली बना रही थी, तोरण लगा रही थी अपने घर में, तो मैंने क्या महसूस किया कि कुछ चीज़ें इस फेस्टिवल में बदल चुकी हैं। जैसे हमारे टाइम में जब हम छोटे हुआ करते थे, इस फेस्टिवल का क्रेज़ हमको रहता था कि खील बताशे भी हमें खाने को मिलेंगे। हम बाज़ार से खील बताशे भी खरीद के लाया करते थे, पर आज इन खील बताशों ने चॉकलेट्स, मिठाइयों की जगह ले ली है। होता है ना, कई चीज़ें जो समय के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम अब कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट ले लेती हैं, उनका सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं। पर एक चीज़ है इस त्यौहार में जिसका सब्स्टिट्यूट आज तक हम ढूंढ नहीं पाए। बाज़ार मार्केट में आपको तरह तरह की फैंसी लाइट्स मिलेंगी, कैंडल्स मिलेंगी। हम अपने घर को इन सब बहुत नई नई चीज़ों से सजाते हैं, बहुत नई नई चीज़ें आ गई हैं, बहुत सब्स्टिट्यूट हमने ढूंढ लिए हैं। पर एक चीज़ है माटी का दिया, जिसका सब्स्टिट्यूट हम आज तक नहीं ढूंढ पाए। दीपावली का नाम आते ही सबसे पहले जो हमारे दिमाग में, जहन में, मस्तिष्क में चीज़ आती है वो है दिए, मिट्टी के दिए। हम कितने ही मॉडर्न हो जाएं, कितनी नई नई चीज़ें आ जाएं, पर उन माटी के दियों को आज तक कोई रिप्लेस नहीं कर पाया, उनका सब्स्टिट्यूट ही नहीं हुआ आज तक। ये फेस्टिवल उन दियों के बिना अधूरा है। वैसे तो इसका नाम भी है दीपावली, दियों की लड़ी, एक कतार, एक पंक्ति। पर फिर भी और क्या कारण हो सकता है जो इतनी नई चीज़ों के होते हुए भी हम उसका सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ पाते हैं, हम उसे रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। कितनी ही सुंदर लाइट्स हम लगा लें, कितनी ही प्यारी कैंडल्स हम लगा लें, फिर भी दिए के बिना हमारा जो ये फेस्टिवल है, हमारी जो पूजा है, ये पूर्ण ही नहीं होती। तो मैंने क्या रियलाइज़ किया, जैसे आपको पता ही है कि मैं अपने चैनल पर अपनी थॉट्स ही आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने क्या महसूस किया, मुझे क्या लगा, तो कल मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, किस कारण से ये जो दिए हैं ये किसी और चीज़ को रिप्लेस नहीं कर पाए, कि जो फेस्टिवल है ये मनाया कैसे जाता है, किस वजह से फेस्टिवल मनाया गया। राजा राम जब 14 साल का वनवास काट के अयोध्या आए तो अयोध्या वासियों ने उनके वेलकम के लिए ये छोटे छोटे माटी के दिए जलाए और पूरी अयोध्या नगरी को जगमगा दिया अपने राजा राम के वेलकम में। आज तक उन माटी के दियों की जगमगाहट पूरी तरह बरकरार है। यही कारण है कि उन माटी के दियों की जगमगाहट के कारण ही हम इन दियों को रिप्लेस नहीं कर पाते। वो जगमगाहट इतने कालांतर के बाद भी हम महसूस करते हैं आज भी। उन माटी के दियों में ऐसी कौन सी रोशनी थी जिसकी जगमगाहट आज तक भी बनी हुई है। वो जो माटी के दिए थे, वो उनमें जो तेल था वो स्नेह का था, वो प्रेम का था, वो श्रद्धा का और विश्वास का था। इसी कारण इतने समय पहले जलाए हुए दीप अयोध्या वासियों द्वारा और उनकी जगमगाहट हम आज भी महसूस करते हैं।
और अगर हम वो ना जलाएं तो हमें वो अधूरापन महसूस होता है उस त्यौहार में, क्योंकि उन दियों को जो जलाया गया था उसमें एक फीलिंग थी, वो थी ट्रस्ट की, प्यार की, फेथ की। सिर्फ यही एक वो फीलिंग है, यही वो एक भाव है जिसका सब्स्टिट्यूट कभी कुछ हो ही नहीं सकता। हम कितने मॉडर्न हो जाएं, कितनी सुविधाएं आ जाएं, नए नए तरीके की चीज़ें आ जाएं, पर जो ये भाव है, ये जो फीलिंग है, ट्रस्ट, प्यार, सहयोग, श्रद्धा, इसका कोई मुकाबला नहीं, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। इसीलिए आज तक भी इन दियों को कोई रिप्लेस नहीं कर पाया और कर भी नहीं पाएगा, इन दियों और दियों की जगमगाहट का, क्योंकि इसमें वो भाव है श्रद्धा का, प्रेम का। इसी तरह के भाव को, वही भाव जो अयोध्या वासियों द्वारा अपने राजा राम के लिए जागृत किया गया, अगर उसी तरह के भाव को, श्रद्धा, प्रेम और विश्वास को हम अपने जीवन में बनाए रखें तो हम भी चारों तरफ एक ऐसा ऑरा पाएंगे जिससे हमारा जीवन जगमगा उठेगा। इसी के साथ मैं शिखा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। जल्द ही मिलूँगी अपनी नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। अलविदा। शब्बा खैर।